हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज में। माय नेम इज केशव कटोच। सो असिस्टेंट मैनेजर की 64 पोस्ट के लिए जो है वो नोटिफिकेशन आई थी और उसकी सभी कई बच्चों ने जो है उसके लिए फॉर्म भी भरा था। ये पेपर पहले था, इसमें 3 नई पोस्ट ऐड करके इन्होंने दोबारा जो है वो नोटिफिकेशन निकाली थी। और इन्होंने एग्जामिनेशन में पहले ही बोल दिया था, नोटिफिकेशन में बोल दिया था कि भाई आपका जो है वो प्रीलिम्स और जो मेंस जो आपका होगा उसका सिलेबस भी इन्होंने बताया था, किस तरीके का एग्जामिनेशन होगा ये भी इन्होंने बताया था। बट अब इन्होंने ये भी एक चीज बताई थी कि भाई अगर बच्चे आपके ज्यादा होंगे, अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो हम प्रीलिम्स और मेंस जो है वो करवाएंगे, बट अगर स्ट्रेंथ कम हुई तो हम डायरेक्टली मेंस जो है वो आपको यहां पे करवाएंगे। तो यहां पे आपने ध्यान देखना कि नोटिफिकेशन क्या आई है कि जो 64 पोस्ट के लिए यहां पे आपको फिलअप करने की जो बात की गई थी, 64 पोस्ट को जो फिलअप करने की बात की गई थी, उसमें उन्होंने बोला रेफर टू द डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। ये जो असिस्टेंट मैनेजर की रिक्रूटमेंट की बात जो है इन्होंने की थी, इसमें इन्होंने बोला अपलोडेड ऑन बैंक वेबसाइट वेयर एंड इट वाज स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट इन केस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इज लार्ज तो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन 2 फेज। तब आपका एग्जामिनेशन 2 फेज में होगा। बट अगर 2 फेज सिस्टम एग्जामिनेशन हो, दैट इज प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा फेज 1 और मेंस एग्जामिनेशन होगा। But in case the number of candidates applying for the post not found up to the expected number, कि नंबर इतने ज्यादा नहीं होंगे कि हमें प्रीलिम्स और मेंस कराना पड़े, तो सिर्फ एक सिंगल मेंस एग्जामिनेशन आपका होगा और ये बैंक का डिसीजन रहेगा, शेल बी फाइनल। तो मतलब बैंक का डिसीजन होगा, एचपीएससीबी का ही ये डिसीजन है। तो नाउ कीपिंग इन व्यू फाइनल काउंट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर सेड रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इट हैज बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट इन ओनली फेज 2 मेंस एग्जामिनेशन। तो सिर्फ फेज 2 मेंस एग्जामिनेशन आपका होगा। प्रीलिम्स आपका जिसपे आपका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आता था वो आपका नहीं होगा। अब आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के साथ साथ आपका जीएस भी होगा, इसमें बैंकिंग भी होगा और उसके साथ साथ एचपीजीके भी आपको जो है वो इसमें इंक्लूडिंग होगी। सो देयरफॉर ऑल एप्लीकेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट नो प्रीलिम एग्जामिनेशन। तो गेट रेडी फॉर ऑल द थिंग्स टुगेदर। ये चीज मैं आपको बताया तो ऑल द थिंग्स टुगेदर। अब आप ये मत बोलिएगा कि भाई इसमें इंग्लिश पहले पढ़ लेते हैं फिर वो क्या बोलते हैं मैथ रीजनिंग कर लेते हैं। जितनी प्रैक्टिस कर रखी है उसको साइड में करके अब थोड़ा जीएस के ऊपर, एचपीजीके के ऊपर, लाइक इकोनॉमिक्स के ऊपर थोड़ा फोकस जो है वो आपको करना पड़ेगा। इट विल बी हेल्ड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन द बैंक एंड द सेम इज प्रपोज्ड टू हेल्ड बी इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो पेपर कब होगा आपका? मंथ ऑफ नवंबर। ये मैंने आपको, मेरे को कितने बच्चों के मैसेजेस आए, सर पेपर कब होगा? तो मैंने उनको बोला था कि भाई 2023, इन्होंने खुद नोटिफिकेशन में लिखा है अक्टूबर या नवंबर। तो मतलब अक्टूबर की स्टार्टिंग या अक्टूबर की एंडिंग में या फिर नवंबर की स्टार्टिंग या मिड या दिवाली के बाद आपका ये एग्जामिनेशन जो है वो हो सकता है। तो गेट रेडी। यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि अब आपको तैयारी, देखो यहां पे कई सारे एग्जामिनेशन इकट्ठे आ रहे हैं। क्या पता आपने कोई और पेपर भी भरा हो, क्या पता आपने ये पेपर भी भरा है, आप पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं यहां से, है ना। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि अब आपने अपना टाइम जो है वो डिवाइड करना है तैयारी में। सबसे खासकर बात क्या है कि आपको एचपीजीके जो है, क्योंकि इसमें आउटसाइडर्स भी जो हैं, जो मतलब आउटसाइडर्स तो नहीं बोलूंगा, मतलब ये बोलूंगा जो अदर स्टेट्स के पर्सन है वो भी इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो एचपीजीके आपके लिए बड़ी, जो हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ी एक बेनिफिशियल चीज है। तो इसको प्लीज, इसको मतलब आप एक तरीके से लो लेवल पे मत लेके जाना, ये आपको स्कोर करेगा। यहीं से आपका जो है वो मेरिट बनने के चांसेस बनेंगे। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सबने वही चीज आप सभी ने पढ़ी होगी, बट ये एक जगह है जहां पे आप स्कोर कर सकते हैं। जीएस के सेक्शन में जहां मैं बात करूं, यहाँ पे जीके के सेक्शन में आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स भी जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने भी हमारा कोर्स लिया हुआ है करंट अफेयर का सेक्शन, उनको पता है कि उनको डेली करंट अफेयर्स बोलते हैं, उनको ध्यान में रखना। और साथ साथ में आपको जो इसमें इकोनॉमिक्स प्लस बैंकिंग प्लस आपका इकोनॉमिक सर्वे और आपका जो बजट है हिमाचल प्रदेश का, वो आपको ध्यान से जो है वो पढ़ना है। तो जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं और जो भी चीजें आपको बताई गई हैं उन पे थोड़ा फोकस करना। इन दी एंड आपको इन्हीं चीजों पे जो है वो ध्यान जो है वो रखना है आपने। ठीक है, तो ये था आज की नोटिफिकेशन। इसका डिटेल मेंस का सिलेबस मैं फिर से आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके लिए हम एक टेस्ट सीरीज भी जो है वो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अराउंड आपके लिए 10 टेस्ट जो है वो लेकर आ रहे हैं, बड़े नॉमिनल प्राइस में होगा। 10 टेस्ट को आप हमारी ऐप पे जो है कर सकते हैं। विद इन 5 डेज आपको ये टेस्ट जो है वो आपको आपके हमारी ऐप के अंदर मिल जाएंगे। जिन्होंने पेड कोर्स लिया उनको तो इंक्लूडिंग ही रहेंगे ये 10 टेस्ट, बट अदर देन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, खुद तैयारी कर रहे हैं, विदाउट कोचिंग भी बच्चे तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी हमने यहाँ पे टेस्ट बड़े नॉमिनल प्राइस पे आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज की यही थी इंफॉर्मेशन। ध्यान में रखना, नवंबर में पेपर होगा, मेंस एग्जामिनेशन होगा। सो आप सभी को ऑल द बेस्ट है। जम के तैयारी करनी है आपने, और दिवाली सीजन है, थोड़ा फेस्टिवल सीजन है, तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना और उसी की तरीके से आपने तैयारी करनी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।